नमस्कार मित्रों, हमारे समाज में दो अभिनेताओं की मृत्यु के बहाने समाज ने मृत्यु जैसे विषय को बड़े करीब से देखा। इरफान, जो कि बड़े जिंदा दिल इंसान और एक बेहतरीन एक्टर थे, वो हमारे बीच नहीं रहे। और इसके अलावा कपूर साहब, जो कि बीते हुए ज़माने के अभिनेता होने के साथ साथ लगातार कई सारे सामाजिक विषयों पर भी अपने वक्तव्य को, अपने मंतव्यों को प्रकट किया करते थे, वो हमारे बीच नहीं रहे। मित्रों, इरफान का जाना वास्तव में एक क्षति जैसा है। समाज में हर तरह के लोगों ने कुछ न कुछ इस पर प्रतिक्रिया जाहिर की है और अपनी दुख और संवेदनाओं को साझा किया है। इरफान पर चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वह व्यक्ति हर चीज़ पर एक ओपन डिबेट, एक खुले कोने को रख कर बात करता था। इरफान के बहाने हम मृत्यु जैसी चर्या पर, मृत्यु जैसी अवश्यंभावी घटना पर कुछ विचार का आदान प्रदान कर सकें, तो ये शायद एक बेहतर श्रद्धांजलि होगी। इसीलिए मैं आज यह वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मित्रों, क्या ऐसा आपको लगता है कि जब व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहता, उसी दिन वो मरता है, या पैदा होने के साथ ही उसका मरण शुरू हो जाता है? एक दिन का बच्चा भी एक दिन मर चुका। तो ये जो मौत है, ये मौत हमारे चारों तरफ प्रतिपल घट रही है। लेकिन इस मौत को हम दूर रखना चाहते हैं। मौत का सामना हमको घबरा देता है। क्यों घबरा देता है? शायद आपको युधिष्ठिर के उस यक्ष प्रश्न की याद हो। युधिष्ठिर से उस यक्ष ने क्या पूछा था कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि लोग हर किसी को मरते हुए देखते हैं, लेकिन उन्हें अपनी मौत का ख्याल नहीं आता। क्या सच में ऐसा नहीं है कि हम लोग रोज लोगों को मरते हुए देखते हैं, फिर भी हमें इसका बोध नहीं आता है कि एक दिन ऐसा भी होगा जब हम नहीं होंगे? जब मैं आपसे मौत का तज़किरा कर रहा हूँ, मौत की बात कर रहा हूँ, तो ये मौत क्या है? वस्तुतः इसी को समझने की दिशा में एक पहल है, कोशिश है। मौत पर चर्चा आप देखें, भगवान बुद्ध गुजरते थे किसी महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए, और रास्ते में उन्होंने एक अर्थी को देखा, एक मरे हुए व्यक्ति को देखा, लाश ले जाते हुए लोगों को देखा, और अपने सारथी से उन्होंने पूछा, इसे क्या हो गया है? ये क्यों लोगों के कंधे पर चढ़ा बैठा है?
ये उठकर कुछ बोलता क्यों नहीं? उस बूढ़े सारथी ने युवक सिद्धार्थ की इस जिज्ञासा पर अपने आप को थोड़ा सा समेटते हुए उसने कहा, युवराज, कैसे कहूँ आपसे ये बातें दिल को घबराने वाली हैं, किंतु फिर भी सत्य तो ये है कि यह व्यक्ति मर गया है। सिद्धार्थ ने आश्चर्य में भरकर फिर उस सारथी से प्रश्न किया, क्या हम सब मर जाएंगे? क्या मुझे भी ऐसे ही मर जाना होगा? सारथी ने विस्मित नेत्रों से सिद्धार्थ को इतना सा कहा, युवराज, मृत्यु तो सबकी होती है। एक दिन ऐसा होगा जब हम सभी मर जाएंगे। ये हमारी सुंदर देह, ये वस्त्राभूषण, ये सब नष्ट हो जाने वाले। इस उत्तर को सुनकर तत्काल ही सिद्धार्थ ने उस बूढ़े से कहा कि रथ को वापस ले लो, अब किसी महोत्सव में जाने का समय नहीं। अब तो मैं उस सत्य को जान लेना चाहता हूँ, उस तरीके को जान लेना चाहता हूँ जिससे मृत्यु नहीं घटित होती, जिससे अमरता का द्वार खुलता है। मित्रों, उसी रात सिद्धार्थ एक यात्रा पर निकल गए और एक लंबे श्रमपूर्ण समय में उन्होंने जीवन के सत्य को जाना और यह परम सत्य उनको अनुभूत हुआ कि यह विश्व परिवर्तनशील है। इस दुनिया में 4 आर्य सत्य हैं और सबसे पहला आर्य सत्य दुख है। प्रिय भी दुख का कारण बनता है, अप्रिय भी दुख का कारण बनता है। प्रिय जब अपने से दूर जाता है तो दुख का कारण बनता है। अप्रिय या शत्रु जब निकट आता है तो दुख का कारण बनता है। सब तरफ दुख ही दुख है। जन्म दुख है, जरा दुख है, मृत्यु दुख है। तो भगवान बुद्ध ने उस रात अपने महल को छोड़ दिया ताकि सत्य की खोज कर सकें, सत्य को जान सकें। और उन्होंने उस अमृत तत्व को बैसाख पूर्णिमा के दिन उपलब्ध किया। तो जो भारतीय तत्व दर्शन है, भारतीय तत्व दर्शन में मृत्यु बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। कठोपनिषद की कथा तो आपको स्मरण होगी। कठोपनिषद में जो नचिकेता है, नचिकेता के पिता उद्दालक, जो कि सारी बूढ़ी गायों को दान दे रहे थे, जब नचिकेता को यह बात मालूम हुई, उसने प्रश्न पूछा। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप इन बूढ़ी गायों को दान क्यों दे रहे हैं? उनके पिता ने कहा कि ये मेरी संपत्ति है और यज्ञ के उपरांत दान देना चाहिए। फिर नचिकेता ने पिता से कहा, पिताजी, जब ये बूढ़ी गायें हमारे ही किसी काम की नहीं तो किसी को दान देने का क्या प्रयोजन है? पुत्र की इस कठोरतापूर्ण बात से उद्दालक इतने नाराज हो गए कि उन्होंने नचिकेता को कहा
कि तू बड़े प्रश्न कर रहा है, तू भी तो मेरी ही संपत्ति है, तुझे मैं यम को दान करूँगा। पिता की इतनी सी ही बात सुनकर नचिकेता अपने पिता को नमस्कार करके यम यानी मृत्यु की खोज में चला गया। और जो कठोपनिषद का संवाद है उसमें आप देखें तो मृत्यु ने बहुत सारे प्रलोभन दिए नचिकेता को कि तू सिर्फ ये आत्मविद्या, ये अमृत विद्या जानने को छोड़कर बाकी सब कुछ ले ले। लेकिन नचिकेता अंत तक यम से यही कहता रहा कि सिर्फ मैं उस एक तत्व को जान लेना चाहता हूँ जिसको जानकर सब जान लिया जाता है। तो नचिकेता और यम का संवाद भी मृत्यु से संवाद है। बुद्ध का जीवन भी मृत्यु से बदल गया। हमारे देश में मृत्यु ने नए नए व्यक्तियों को पैदा किया है। लेकिन वह पैदा क्यों होते हैं? क्योंकि वो मृत्यु से साक्षात्कार करने को तैयार होते हैं, मृत्यु से आमना सामना करने को तैयार होते हैं। मित्रों, मृत्यु पर ये जो श्रृंखला है, ये जो चर्या है, उसको मैं पूर्व की जो श्रृंखला है उसी के विस्तार के रूप में बढ़ा रहा हूँ। क्योंकि हम लोग पीछे जो चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता की, उसमें भी आप देखें तो अर्जुन की जो समस्या है वो समस्या यही है। वो समस्या ये है कि इस महायुद्ध में कौन बचेगा और कौन मर जाएगा, कौन होगा कौन नहीं होगा, किसे मैं मारूं किसे ना मारूं। तो जो संवाद है, जो गीता का जो पूरा संघर्ष है, वो संघर्ष क्या है? वो संघर्ष एक युद्ध क्षेत्र का संघर्ष है। और युद्ध क्षेत्र में सर्वत्र सिर्फ मृत्यु होती है। वहाँ पर जीतने वाला भी कई घावों से भरा हुआ होता है, हारने वाला तो भरा ही होता है, लेकिन जीत कर भी कोई जीतता नहीं। और युद्ध मृत्यु का एक तांडव है, मृत्यु का एक खेल है। तो अर्जुन की भी समस्या वस्तुतः मृत्यु से संबंधित है। मैंने आपको मृत्यु से संबंधित कुछ बिंदु कहे हैं जिन पर आप सोच विचार करें, मंथन करें और इस बात को सोचें कि यह मरना वस्तुतः क्या है। क्या यह मरना सिर्फ शरीर का मर जाना है, शरीर छूटने के बाद कुछ होता है? मैं मर जाने के बाद भी रहूंगा? क्या मैं मरने के पहले भी था? इन सब प्रश्नों पर आप थोड़ा सोचें, विचारें और कमेंट्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाएं कि यह विमर्श आपको कैसा लग रहा है, ताकि इस सीरीज़ को हम और आगे बढ़ा सकें